हेलो बच्चे, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकीय पदार्थ कौन-कौन से हैं? यहाँ पे हमसे प्रश्न में बोल रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें पाए जाने वाले कोशिकीय पदार्थ जो है वो कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोनेरा जगत। तो यहाँ पे जो मोनेरा जगत होता है उसमें जो प्राणी आते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो किस तरह की कोशिका होती है, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक जो है वो यहाँ पे अस्पष्ट होते हैं। तो केंद्रक जो होते हैं वो यहाँ पे अस्पष्ट होते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसमें केंद्रक जो है वो अस्पष्ट होते हैं। यहाँ पे अगर हम चित्र की मदद से देखें तो यहाँ पे हम जो है एक चित्र की मदद से जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कौन-कौन से कोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कौन-कौन से कोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं? तो अगर हम देखें तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो अगर मोनेरा जगत के प्राणियों में मिलती है तो मोनेरा जगत के प्राणी जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। यहाँ पे अगर हम एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो अगर हम यहाँ पे उसका चित्र बनाएं तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है कुछ चित्र जो है हम यहाँ पे कुछ पदार्थ बनाएंगे और यहाँ पे इनका हम नामांकित इनको करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस तरह से जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो यहाँ पे नजर आता है। अगर हम यहाँ पे चित्र में नामांकित करें तो जो सबसे बाहरी हिस्सा होगा इसको हम लोग बोलेंगे कैप्सूल। इसको हम लोग बोलेंगे कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। उसके बाद जो सबसे अंदर का जो हिस्सा आता है इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। उसके बाद ये जो हमारा हिस्सा है, ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोइड की बात करें तो ये जो हमारा न्यूक्लियोइड वाला जो हिस्सा होता है ये इसी तरह से यहाँ पे उपस्थित होता है। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोइड। उसके बाद ये जो हमारा हिस्सा होगा इसको हम लोग बोलेंगे राइबोसोम। इसको हम लोग बोलेंगे राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें ये 70S राइबोसोम जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं पिलाई। इसको हम लोग बोलेंगे पिलाई। और यहाँ पे ये जो बड़ा हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कशाब। इसको हम लोग बोलते हैं कशाब। कशाब को ही हम लोग फ्लैजिला भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलेंगे संचित भोजन। यहाँ पे कुछ संचित भोजन जो है वो यहाँ पे उपस्थित होता है। तो ये हो गया संचित भोजन। और यहाँ पे ये जो हमारा हिस्सा होगा जो हमारा ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे मीजोजोम। इसको हम लोग बोलेंगे मीजोजोम। तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें ये कुछ कोशिकीय पदार्थ जो है वो इस तरह से यहाँ पे पाए जाते हैं। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।